क्या हुआ? क्या हुआ? खा रही है आप पानी बना रही है। पानी जिस तरह तुझे बैग दे जो बैग साफ करूँगा अंदर खान। ज़्यादा हो गया पानी लग रहा। सारा पानी गिर गया इसके ऊपर। क्या हुआ? गर्मी लग रही है क्या? अस्सलाम वालेकुम बोलो। ऐसे नहीं कहते। हड्डियाँ नहीं ये सही। बिस्किट में कहाँ से हड्डी आ गई? हाँ, हड्डी बिस्किट में आती है क्या? चल, ऐसे थोड़ी होता है बेटा। ड्रेस ख़राब कर दिया आपने, यूनिफॉर्म पूरा अपना। देखो आपने आज टॉवल नहीं लगाया ना इसको। हाँ नहीं लगाया, ख़राब कर दिया। पी ली, बिस्किट खा लिए और खाने तो चलो उठ जाओ, चलो मुंह धुलवा लो। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। आपने भी सॉक्स भी तो पहनने हैं ना। इसके सॉक्स ले लो, शूज़। आ जाओ। नहीं ये तो बाबा ने उठाया है, अंदर उसके रूम में ही पड़े हुए, मनाइल के रूम में ही। नहीं आप नीचे करो, छोड़ो 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 छोड़ो, आप नहीं करो बेटा, नहीं करो, मैं करके देती हूँ ना। क्यों कपड़े ख़राब कर रही हो? बस छोड़ो, कपड़े गीले हो जाएंगे। सुनती नहीं हो एक तो। छोड़ो इस टॉवल से, नहीं अंदर वाले टॉवल से। चलो अंदर अच्छी तंग दी करे, जाम दी तंग करे। देखो कैसे पूरा दरवाज़ा खोल के। क्यों तंग करती हो इतना? क्या मसला है तेरे साथ? चलो चलो, बहुत परेशान करती है। देखो कैसी हो आप। अब बदतमीज़ी करने लग गई हो ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक ही होंगे। जी हाँ, ये सुबह का नाश्ता है। और मनाइल स्कूल जा चुकी है। मनाइल को मैंने स्कूल भेज दिया। उसके बाद इतनी शदीद गर्मी, इतनी शदीद गर्मी। मेरे ख्याल में सब जगह ही बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और हमारे पास भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। बाकी सब जगह बारिशें हो रही है, सिर्फ हमारे पास बारिश नहीं हो रही। तो मैं और मेरे हस्बैंड अंदर रूम में आ गए थे नाश्ता करने के लिए। हम लोगों ने नाश्ता किया है। और नाश्ते में मैं क्या परांठे बनाए थे मैंने काफ़ी दिनों के बाद। और सालन जो मेरा कल का पड़ा हुआ था, मैंने वो गरम कर लिया था, रात वाला यानी कि सालन। उसको गरम करके मैंने कहा चलो नाश्ते में यही खाते हैं। अच्छा लगता है ना रोटी के साथ सालन। मुझे रोटी सालन के साथ ही अच्छी लगती है। और अंडा वगैरह मैं सुबह में खाती तो हूँ, लेकिन इतना शौक़ से नहीं, कभी कभार जब दिल चाहता है ना तो उस दिन मैं अंडा बना लेती हूँ। तो मैं और मेरे हस्बैंड तो नाश्ता करने लगे थे। नाश्ते के बाद के जो काम थे वो सारे मुझे ख़ुद करने थे, क्योंकि मेरे पास मासी नहीं थी। मासी छुट्टी पे गई कि मैं 1-2 दिन पहले जो हैदराबाद भी गई हुई थी, तो फिर मुझे वो जो मैं थोड़ी ख़रीदारी वगैरह की थी वो चीज़ें भी पड़ी हुई थी, वो भी मैंने इसका वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाया था। इसके बाद में नाश्ता करने के बाद जो मैं चली गई थी, फिर मैंने दस्तरखान वगैरह उठा लिया था, बर्तन वर्तन जो भी थे किचन में वो साफ़ किए। बाकी के मैंने सारे काम ख़त्म किए, क्योंकि बाहर इतनी शदीद गर्मी होने वाली थी। इन्होंने बोला कि हम तो काम पे नहीं आ रहे। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, नहीं आ रहे तो खुद तो करना ही है। तो ये सारे मैंने काम खुद किए, दस्तरखान साफ़ किया। और उसके बाद मैं आ गई थी रूम में। और रूम में आने के बाद भी बहुत सारे काम पड़े हुए थे। मैं सोच रही थी कि कहाँ से काम को स्टार्ट करूँ। तो बस वही बच्चे चले जाते हैं, हस्बैंड भी चले गए थे, बाकी अकेली रह गई थी मैं घर में। मेरा दिल भी नहीं लगता अकेले अकेले सुबह सुबह का टाइम। वैसे वो 2 जनी आ जाती है ना तो फिर काफ़ी काम हो जाता है।
तो फिर ये वीडियो मैंने इस तरह से एडिटिंग कर ली थी, थोड़ी बहुत जो थी एडिटिंग का काम था मैंने वो किया। फिर तो मैंने कहा चलो भाई अब चीज़ों को ले ही आते हैं अपने रूटीन पे, जो अपने सारे काम होते हैं हमेशा करने वाले वो भी कर लेते हैं। ये मैंने एक देखो चॉपर ख़रीदा है हैदराबाद से ना, तो ये मैंने चॉपर ख़रीदा है हैदराबाद से। और ये चॉपर मेरे पास एक पहले भी था, वो डोरी वाला था, और ये था देखो ये स्टील की है, इसकी जो लगी हुई है ना ये स्टील की, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। यानी कि इसके अंदर मैंने 2 टमाटर जो चॉपर किए थे ना, चॉप किए इस टमाटर 2 को, तो वो ऐसा लग रहा था घूम रहे थे 2 टमाटर, यानी कि इसमें ज़्यादा मसाला आने वाला है। तो ये चॉपर मुझे बहुत अच्छा लगा। उस चॉपर की भी मैं रिव्यू दूंगी मैं आपको कि वो मुझे कैसा लगा है। वो चॉपर मुझे बस ठीक ही लगा, क्योंकि इसकी डोरी वो बार बार टूट जाती है तो बड़ा मसला होता है। तो ये इसीलिए मैं लेकर आई, क्योंकि फटाफट वाला काम है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भी उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते। इसमें सामान जो भी हम मसाला वगैरह यानी कि जो पीसेंगे चॉप करेंगे तो हम ज़्यादा मिकदार में भी कर सकते हैं, यानी कि 4 टमाटर भी कर सकते हैं आराम से। तो ये मेरे पास आया था 1000 रुपये का, मुझे सही लगा। और मुझे नहीं पता कि बाकी कहाँ से कितने का मिला। और ये मैंने 2 बाउल ख़रीदे थे। ये बाउल तो बड़े महंगे बता रहा था, लेकिन मुझे सस्ते में मिल गए थे। 350 रुपये एक के बता रहा था, लेकिन मुझे 500 के 2 दिए थे उसने। और मनाइल की एक मैंने बोतल भी ख़रीदी थी, आपने देखा होगा अभी वीडियो में। तो वो मैंने जो पानी इसमें फ़िल कर रही थी तो वो मेरी बोतल थी। और ये जेड डॉट पे जो भी सेल वेल लगी हुई थी, तो मैंने उनमें से एक बॉडी स्प्रे भी ले लिया था। पिछली दफ़ा मैंने परफ्यूम ली थी, तो वो परफ्यूम की एक बोतल मेरे से टूट चुकी थी। अब तो दोबारा जो मैं ना ये स्प्रे लेकर आ गई हूँ, बॉडी स्प्रे। मैंने कहा चलो अभी फ़िलहाल तो ये चलाते हैं। था मूड लेने का ज़्यादा, लेकिन फिर मुझे और भी बहुत सारी शॉपिंग, असल में मुझे ज़्यादा सामान ना पॉलर का ही लेना था, अपने लिए कुछ ख़रीदना नहीं था। और ये लोग ये भी आपने देखा होगा, मनाइल की मैंने ये शर्ट ख़रीदी थी। इस पर भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट दिया हुआ था उन्होंने, यानी कि 50% दिया हुआ था। हाँ, तो मैंने कहा कुछ महंगी नहीं है, मुझे तो शर्ट बहुत अच्छी लगी। वैसे उसके ऊपर प्राइस लिखे हुए थे 2000, लेकिन मुझे भी 1000 रुपये में मिली। बहुत अच्छी थी, इसका फैब्रिक इतना अच्छा, इतना लॉन, इतनी अच्छी इसकी लाइनिंग भी, इसकी बहुत प्यारी लाइनिंग लगी हुई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और आप लोग बताना आप लोगों को कैसी लगी। खाली शर्ट ली थी, मैंने कहा पैंट वगैरह मैं दोबारा ले लूँगी इसकी ना यहाँ से ही, तो ये लिया। और फिर मैंने अपने लिए एक शर्ट भी ली, एक ये मैंने सूट ऑनलाइन मंगवाया है, सफ़ायर का है। ये भी मेरे ख्याल में 2200 रुपये, पता नहीं 2150 रुपये इस तरह का इसका प्राइस था, लेकिन मुझे 1900 का मिला। ऑनलाइन मंगवाया था मैंने, तो ये मुझे 1900 रुपये का पड़ा है। 2 पीस दुपट्टा शर्ट, बहुत प्यारा लग रहा है इसका ना, रस कलर, बहुत हसीन कलर था इसका, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब ये है कि मैं मंगवा के कपड़े तो रख रही हूँ। मेरी टेलर जो है ना, टेलर साहिबा बिल्कुल फ़ारिग नहीं है आजकल, उसके कोई वो चल रहे हैं कोई एग्ज़ाम वगैरह कुछ, तो वो वजह से बहुत ज़्यादा बिज़ी है, किस चीज़ का टेस्ट दे रही है वो, तो उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे कपड़े सी कर दे। उसके अलावा मैं जो मेरे बाहर के ब्रांड वाले कपड़े मैं किसी और से नहीं सिलवाती, रफ़ वाले तो मैं किसी और से सिलवा लेती हूँ, और ये वाले अच्छे वाले ड्रेस जो होते हैं ना मैं वो नहीं सिलवाती। ये दुपट्टा है उसका, दुपट्टा भी बड़ा प्यारा था इसका, दुपट्टे का लुक कितना हसीन था, लिया मैंने तो मुझे बहुत प्यारा लगा था। और ये दुपट्टे के बॉर्डर पे भी थोड़ा सा जो है ना, पल्लुओं पे भी थोड़ा सा वो डिज़ाइन आ रहा है, जो कमीज़ वाला है ना डिज़ाइन, वही सेम आ रहा है पल्लुओं पे भी, बहुत अच्छा लग रहा था दुपट्टा। ये था 2 पीस। उसके बाद मैंने लिए थे खाली शर्ट दिए थे, 2 शर्ट्स ली मैंने, और ये ली थी लैमलाइट से ली थी मैंने 2 शर्ट्स। तो एक शर्ट, ये शर्ट तो मुझे बहुत ही प्यारी लगी, बहुत हसीन शर्ट थी ये जितनी यानी कि कैटलॉग में नहीं अच्छी लग रही जितनी ये रियल में अच्छी लग रही थी, रियल में बहुत प्यारी लग रही थी। शायद 1400 रुपये की शर्ट आई, ये शर्ट बड़ी प्यारी शर्ट है। और ये मैं इसको स्टिच करवाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कितनी प्यारी है। ये जो इसके ऊपर जो ये लगा हुआ है ना, ये ऐसे उभरा उभरा सा है, यानी कि अच्छा है। इसका जो अंदर सेल्फ प्रिंट भी है, और ऊपर से डिज़ाइनिंग भी है, डिज़ाइनिंग भी बड़ी प्यारी सी है। बस मैंने गलती कर दी उसकी, उस टाइम पर ना जो ट्राउज़र भी थे उनके पास, फिर मैंने लिया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं लिया। मैंने देखा भी था, फिर पता नहीं क्या हुआ मैंने नहीं लिया, फिर मैं दूसरी तरफ चली गई, मैंने कहा ले रही हूँ, तो मैं भूल गई। नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो उनसे ट्राउज़र भी ले लूँगी इनका। ये बैक साइड था, इसका फ्रंट दूसरा है, इसका बैक फ्रंट दोनों में फ़र्क है, अलग अलग से था, बैक भी अलग था फ्रंट अलग था। मुझे बहरहाल बहुत अच्छा लगा, और कलर भी इसका बहुत प्यारा, ऐसा लग रहा था एम्ब्रॉयडरी वगैरह की हुई, दूर से बिल्कुल ऐसा प्रिंट लग रहा था।
तो ये आ गई एक शर्ट, ये एक और दूसरी शर्ट है, ये भी बड़ी हसीन शर्ट लग रही थी। ये है जैसे नेवी ब्लू ब्लैक जिस तरह का कलर होता है ना, ब्लू में आ रहा है कलर, इस तरह का है, लेकिन अभी लग रहा है ऐसे कि ब्लैक कलर है। बहुत प्यारा सूट कमीज़ था ये भी। ये शर्ट बड़ी प्यारी लग रही थी। इसको मैं स्टिच करवाने वाली हूँ, बस अभी जल्दी से करवाने वाली हूँ। जैसे फारिग होगी इसको बोलूँगी सबसे पहले मेरे कपड़े बनाओ, क्योंकि कपड़े मैं वैसे अमूमन कपड़े ले लेती हूँ, बनवाती बहुत कम हूँ कपड़े। घर में तो घिसे पिटे से पुराने पहन लेती हूँ मैं, ज़्यादा यानी कि ज़ाया नहीं करती अपने कपड़ों को, या कपड़ों के ऊपर पैसे ज़ाया इस तरह नहीं करती। ब्रांड वाले भी जो लेती हूँ ना, तो कमीज़ दुपट्टा ले लेती हूँ, शर्ट ले लेती हूँ, इस तरह से करके यानी कि फिर पहन लेती हूँ, तो फिर वो चल जाता है। काफ़ी सूट जो है ना मेरे चल जाते हैं। तो एक ये शर्ट ली थी और बस यही लिया था, कुछ ज़्यादा मैंने कुछ नहीं लिया। ये इसका बैक साइड था, वो फ्रंट था। इसका बैक भी बड़ा प्यारा लग रहा है, ऐसा सिंधी स्टाइल का कुछ लग रहा है। तो बताइएगा आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी। ये छोटी सी मेरी शॉपिंग थी, ज़्यादा कुछ नहीं लिया, और ज़्यादा जो भी लिया था सारा पॉलर का था। तो पॉलर का तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा होता है। और काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी पहले कि फ़िश का सालन बनाना बताओ, तो फाइनली मैंने फ़िश का सालन बना ही लिया आखिर ना। तो फिर ये मैंने कहा चलो आज बना लेते हैं। मूड तो नहीं था, लेकिन दिल कर रहा था कि चावलों की रोटी और फ़िश का सालन। और जो सिंधी हम लोग सिंधियों में से, यानी कि हम सिंधी लोग जो ना इस तरह के खाने ज़्यादा पसंद करते हैं, खाते भी हैं। तो ये मैंने हल्की सी फ़िश को फ्राई करके निकाल लिया था, और ऑयल को गरम किया, प्याज काट के रखी। इसमें लहसुन बहुत ज़्यादा जाएगा, इसमें लहसुन ठीक ठाक जाता है। तो ये मैं बना रही हूँ, इसके अंदर मैंने प्याज ऐड कर दिया है, और ये मैं इसको फ्राई कर लूँगी अच्छे से। और लहसुन इसमें यानी कि ज़्यादा मिक़दार में मैंने छील के कूट के रख लिया, फ्रेश लहसुन जो है ना वो, क्योंकि फ़िश के सालन में गरम मसाला वगैरह मैं कुछ कम डालती हूँ। गरम मसाला बस एंड में डालूँगी, कुछ भी नहीं। एक साइड पे मैंने फ़िश फ्राई करने के लिए रखी, दूसरी साइड सालन बना रही हूँ। और जो सालन में फ़िश डालनी है वो तो मैंने प्लेट में अलग से निकाल के रख लिए। वो निकाल के इसलिए रख ली कि वो कच्चा पक्का करना था, और ये भी प्रॉपर जिस तरह से फ़िश फ्राई तैयार करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से कर रही हूँ। और हम लोग जो ना फ़िश को बस सिर्फ नमक लगा के और गरम ऑयल में मैंने डाल दी, और कोई मसाला नहीं इसके अंदर डाला। ये सिर्फ सब्ज़ी का मसाला है, और बाद में उसमें मैं क्या डालूँगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये कसूरी मेथी है, गरम मसाला है, सूखा धनिया, हरी मिर्च और हरा धनिया, और इमली, और इसमें ये लहसुन, टमाटर, और टमाटर के अंदर ही नमक डाल दिया था। तो ये प्याज बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने वाली है। ज़्यादा नहीं करूँगी, लाइट लाइट सा करूँगी, क्योंकि मैं प्याज ज़्यादा गोल्डन करूँगी तो फिर वो ना सालन का कलर भी अजीब सा हो जाता है, और कलर हमें अच्छा चाहिए सालन में जो भी हो, बस इसी तरह का। और इसी में मैं भी टमाटर डाल दूँगी, हरी मिर्चें, लाल मिर्ची डाल दूँगी। जो मसाले मैंने रखे हुए वो मैं ना एंड में डालूँगी, जो मसाले रखे ना वो मैं आखिरी में डाल दूँगी। तो इसमें अभी मैं टमाटर डाल दूँगी, इसके अंदर लाल मिर्ची पाउडर डाल दूँगी, हल्दी डाल दूँगी साथ में, और टमाटर डाल दूँगी। तो ये सब्ज़ी मेरी बिल्कुल ओके हो जाएगी। और ये मैं शोरबे वाली सब्ज़ी नहीं बना रही, ये मैं सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ। ये रेसिपी मेरी अम्मी की रेसिपी है जिससे मैं बना रही हूँ, और कोई किसी की देखी हुई रेसिपी नहीं है। अम्मी वाले ऐसे बनाते थे, मेरी अम्मी ने मुझे फ़िश बनाना इस तरह से सिखाया था। तो मर्ज़ी है, शोरबा भी बना सकते हो, प्याज को गला लो, टमाटर को गला लो, शोरबा बना लो, लेकिन मुझे शोरबे वाली पसंद नहीं है। तो मैं सूखी सूखी इस तरह की बनाती हूँ, और साथ में चावलों की रोटी भी बनाते। लेकिन ये उस दिन तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था कि जैसे मैंने सब्ज़ी वगैरह बना ली, उसके बाद जो मेरी कंडीशन ख़राब हुई, मेरा बीपी लो, शुगर लो, बिल्कुल डॉक्टरों के हवाले हो गई थी, बेहोश हो गई थी। तो बस आप लोग दुआ करना मेरी सेहत बिल्कुल सही रहे। मेरी सेहत को लेकर मैं भी बड़ी परेशान हूँ, तबीयत मेरी सेट नहीं रहती। ये देखो फ़िश मेरी गोल्डन फ्राई हो रही है, बिल्कुल गोल्डन पे ले गई हूँ। और ये मैं मसाला इधर तैयार कर रही हूँ फ़िश के लिए, नॉर्मल तरीके से बनती है, कोई ज़्यादा नहीं है। अम्मी टमाटर नहीं डालती थी, लेकिन मैं टमाटर डालती हूँ, थोड़ी ग्रेवी ना अच्छे से बन जाती है टमाटरों के साथ। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया हरी मिर्च। हरी मिर्च थोड़ी गल भी जाए ना, फिर मज़े की बनती है। देखो ये ग्रेवी इस तरह से तैयार होगी।
इसी के अंदर मैं फ्राई की हुई फ़िश डालूँगी। कोई पानी वानी नहीं, हल्का सा पानी डाल देंगे कि बस थोड़ा सा जो दम पे छोड़ूंगी ना तो अच्छे से यानी कि हो जाए। मसाला बिल्कुल ओके हो चुका है इसका। ये मेरी फ़िश जो है मैंने फ्राई की है। इसके अंदर ऊपर से मसाले डालूँगी। ऊपर से मसाले किस तरह डालूँगी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन ये फ़िश में मसला ये होता है ना कि छींटे उड़ते रहते हैं, तो मुझे उससे बड़ा डर लगता है, तो मैं ढक्कन लगा के ही रखती हूँ। इस तरफ मेरी वो फ़िश तैयार हो रही है, इस तरफ मेरी वो सब्ज़ी वाली फ़िश तैयार कर रही हूँ। ये लीजिए जी, ये मेरी फ़िश देखो बिल्कुल ओके है। तो ये मैं उल्टे साइड से कर रही थी काम कैमरा की तरफ से, तो फिर मैं उस साइड से ले आई थी। ये देखिए जी, ये फ़िश मैंने इसके अंदर डाल दी और अभी एक एक करके पीस डालना था, मेरे से गलती होगी कि मैंने एक साथ सारे डाल दिए। अभी मैं ये ग्रेवी है ना, ये सारी इसके ऊपर फ़िश के ऊपर अच्छे से लगा लूँगी। फिर मैं हल्का सा पानी डालूँगी, हल्का सा, यानी कि फिर मैं और जो मसाले मैंने अलग से रखे हुए थे वो मसाले इसके अंदर ऐड कर दूँगी, क्योंकि ग्रेवी मेरी बिल्कुल ओके हो चुकी है। और फिर मैं हल्का सा गैस करके, यानी कि स्लो आंच पे काम करना होता है। फिर फ़िश तो क्योंकि आधी तो बस तैयार हो चुकी थी ना पहले से ही, हमने इसको फ्राई कर लिया था। हल्का फ्राई करना होता है, यानी कि फ़िश का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, वो बोटी की शक्ल में बिल्कुल सख्त बोटी बन जाए। बस मैंने हल्का सा पानी डाल के इसको अभी मैं इसको दम पे छोड़ दूँगी। अल्लाह, मैं इसको एडिटिंग कर रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत उस दिन इतनी ख़राब होगी, मैंने सालन नहीं खाया ये। और हस्बैंड को इतना अच्छा लगा, बता रहे बोले इतना टेस्टी, इतना मज़े का बना। मैंने कहा इतनी शदीद गर्मी में मैंने ये सब्ज़ी बनाई थी, जो मेरी हालत बनी आपने देख ली, डॉक्टरों के हवाले हो गई। बोला डॉक्टर को पैसे देने से अच्छा था कि मैं बाहर से लेके खा लेता। अब ये मैं सूखा धनिया डाल दूँगी और ये कसूरी मेथी मैंने इसके अंदर डाल दी और ये गरम मसाला साथ में इसके अंदर डाल दिया। कोई गरम मसाला मैंने पहले नहीं डाला। और ये हरा धनिया मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब मैं दम पे छोड़ दूँगी। इमली भी डाल दूँगी साथ में ना, तो इमली के साथ तो क्या टेस्ट आया बाबा, बस आप खाते रहो, दिल कर रहा था कि खाते रहिए। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, और कौन कौन ट्राई करेगा ज़रूर आप लोग बताना। इतनी मज़े की बनी, इतनी शक्ल की भी इतनी खूबसूरत शक्ल इसकी, और टेस्ट भी इतना मज़े का टेस्ट, वाह वाह। अब मुझे याद आ रहा, अब दिल करा कि दोबारा बना के खा लूँ, लेकिन गर्मी कम होगी तो ही बनाऊँगी। इतनी शदीद गर्मी में मैंने फ़िश बना ली थी, और जो मेरी हालत हुई है वो मुझे ही पता है। हस्बैंड भी कह रहे कि छोड़ो यार, हम बाहर से ही मंगवा लेंगे। तो बस तो फिर मैंने हिलाया नहीं था, चम्मच नहीं हिलाया इसको, बस थोड़ा सा इसको करके और दम पे छोड़ दिया फिर इसको मैंने। फिर ये पानी भी हल्का हल्का ये भी ख़त्म हो गया, जितना मैंने डाला इस पानी को मुझे ख़त्म करना था। ये मेरी फ़िश जो तली हुई वो तैयार होकर निकल चुकी है। तो इसके अंदर मैं सूखा धनिया डालूँगी और लाल मिर्ची डालूँगी कुटी हुई। आप इसके अंदर ना अनारदाना भी कूट के डाल सकते हो, लेकिन मैंने अनारदाना नहीं डाला, दांतों में फंसता है बहुत ज़्यादा, तो मैं नहीं डालती। तो फिर मैंने इमली ऊपर से डाल दी थी, इमली को जैसे पेस्ट बना के हल्का सा, फिर वो डाल दिया था। और ऊपर से जो ऑयल, जो गरम गरम ऑयल था ना फ़िश वाला, वो ऑयल इसके ऊपर ही डाल दिया। जो कच्चा मसाला है ना वो भी यानी कि इसको लग कर अच्छे से हो गया था यार। तो हम सिंधी लोग जो है ना, हम इसी तरह से बनाते हैं फ़िश को बिल्कुल। और ये मेरी रोटियां भी बन चुकी थी। रोटियां तो बस 4 रोटियां बनानी होती, तो वो भी जल्दी फटाफट 4 रोटियां भी बन चुकी थी। बस इसके बाद मैं ना बेहोश हो गई थी, मेरी बहुत बुरी हालत थी। बस मेरी बच्ची के सदके अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी है। मेरी तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, पता नहीं चलता। फ़ाइनल शक्ल ये बनी है मेरे सालन की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और कैसा लगा आपको ये ज़रूर बताना। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।